हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट द रिचेस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का आज के सेशन में जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी को बहुत अच्छे से विदित है कि शिक्षक भर्ती के इस मृत्युंजय स्थिति में जो शिक्षक भर्ती का सूखा चल रहा है साथियों, शिक्षा आयोग के ना बन पाने के कारण, और शिक्षा आयोग धीरे धीरे आप देख रहे हैं शिक्षा आयोग भी बनता जा रहा है और शिक्षा आयोग अपने कार्य को अनवरत रूप से करने का प्रयास कर रहा है। आप काफी दिनों से देख रहे हैं धरने की प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। आज लगातार 17वां 18वां दिन है धरने का और 7वां 8वां दिन है। और इसके साथ साथ साथियों देखिएगा, धरने को कल रखा गया है, 19 सितंबर को भी धरना है, तो आप सभी साथी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इसी बीच आपने देखा होगा जो हमारा सीटेट नोटिफिकेशन 2024 दिसंबर में जो होना है, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। इसकी क्या क्या तिथियां हैं, कब से फॉर्म पढ़े जाएंगे, कब एग्जाम होने की तिथियां हैं, कौन सा पेपर पहले होगा, फॉर्म को कैसे भरें, इन सभी सूचनाओं के साथ हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। क्योंकि आप सभी लोगों का ये एक रिकमेंडेशन थी, डिमांड थी कि हाँ सर हमें कहां पर कौन सी लैंग्वेज फिल करनी चाहिए, तो आज हम उन सभी चीजों को लेकर आपके समक्ष बात करने वाले हैं। तो सभी लोग इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे यह वीडियो सभी साथियों को अधिक से अधिक पहुंच सके और यूट्यूब के द्वारा सजेशन में लग सके और आप सभी साथियों को यह जो जानकारी है बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करें जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है साथियों, सीटीईटी होता है, इसके दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बात करते हैं दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन की, यहां पर बात करते हैं कब से फॉर्म भरे जाएंगे, अर्थात एप्लीकेशन बिगिन की तिथि क्या है। तो यह फॉर्म साथियों कल अर्थात 17 सितंबर से यह फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। इन फॉर्म की तिथि 17 सितंबर से हो रही है साथियों। और लास्ट डेट इसके फॉर्म को लास्ट डेट भरने की जो तिथि है वो साथियों कब होने वाली है, 16 अक्टूबर, अर्थात 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यह फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग आपको इसमें 1 महीने का समय दिया गया है। इसको भरने के लिए साथियों आपको 1 मंथ का समय दिया गया है। इस 1 मंथ में आप अपने फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी अगर फॉर्म में दिक्कत होती है तो आप साथियों क्या करिएगा, आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और इसके एग्जाम की जो तिथि है साथियों, सीटेट का जो एग्जाम होगा, इसकी संभावित तिथि 1 दिसंबर 2024 को रखी गई। इसकी संभावित तिथि साथियों कब रखी गई है, 1 दिसंबर 2024 को रखी गई है। यहां पर आप देखेंगे 1 दिसंबर 2024 को पेपर 2 मीटिंग में होगा, पेपर 2 और पेपर 1। अभी तक साथियों होता क्या था, पेपर 1 पहले होता था और पेपर 2 बाद में होता था। अब साथियों क्या होगा, पेपर 2 आपका पहले होगा, फर्स्ट मीटिंग में पेपर 2 होगा, और पेपर 1 आपका क्या होगा साथियों, सेकंड मीटिंग में होगा। ये पिछली बार से ऐसा हुआ है, तो यह चीज आपको साथियों ध्यान रखनी है। इसके बाद यहां पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन में इसमें लिखा हुआ है साथियों, देखिएगा इस नोटिफिकेशन ने वर्णित किया है, इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी द एग्जाम में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन 13 नवंबर इन 2024। अगर किसी भी शहर में सीटेट की परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या, कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में पेपर 30 दिसंबर को कराया जाएगा, मतलब 30 नवंबर को कराया जाएगा, 1 दिसंबर को नहीं होगा। लेकिन आप इसके लिए निश्चित हो जाइए साथियों, कोई भी ऐसी परीक्षा सीटेट की अभी तक नहीं हुई और ना आगे होगी जो 2 पालियों में कंडक्ट करवाई जाए। तो आपकी चाहे कैंडिडेट अधिक होते हैं चाहे कम होते हैं, आपकी परीक्षा की तिथि साथियों 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर ही रहने वाली है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब बात आती है लैंग्वेज को फिल करने की साथियों। तो लैंग्वेज को फिल करने की जो बात आती है साथियों, तो आपको क्या करना है, जो आपका लैंग्वेज बन होता है, यहां पर बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं सीटेट की एग्जाम की होगी, फीस की बात करते हैं। तो साथियों अगर आप सिंगल पेपर भरते हो, जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपकी फीस साथियों 1000 रुपए रहने वाली है। वहीं आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से फिजिकली हैंडीकैप अर्थात एससी एसटी या पीएच से हो, तो आपकी एक पेपर की फीस कितनी करने वाली है साथियों, 500 रुपए रहने वाली है। और वहीं आप साथियों दोनों पेपर के लिए भरते हो। अब साथियों यहां पर आप देखिएगा सिंगल पेपर, जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, बीएड यह केवल सिंगल पेपर ही भर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जो आपका कक्षा 6 से 8 तक का है, अर्थात जूनियर का इम्पीटेट है, सॉरी सीटेट है, तो आप जूनियर वाला ही भर सकते हो। आप कौन सा भर सकते हो, आप जूनियर का ही सीटेट दे सकते हो, आपको प्राइमरी का सीटेट देने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अर्थात कह सकते हैं आप जो फर्स्ट पेपर है साथियों नहीं दे सकते, आप केवल और केवल बीएड वाले साथी सेकंड पेपर को फिल कर सकते हैं। बीएड वाले साथी कौन से पेपर को फिल करेंगे साथियों, सेकंड पेपर को फिल करेंगे। और वही साथियों जो डीएलएड बच्चे कर रखे हैं, जिन साथियों ने हमारे डीएलएड कर रखा है, वह साथी हमारे फर्स्ट पेपर भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ साथियों सेकंड पेपर भी फिल कर सकते हैं। और सेकंड पेपर अर्थात कह सकते हैं आप दोनों जब पेपर भरते हो तो उसकी दोनों पेपर की फीस साथियों जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपए रहने वाली है और एससी और एसटी के लिए साथियों 600 रुपए रहने वाली है।
परीक्षा की तिथि साथियों 1 दिसंबर है। अभी आपके पास अगर हम लोग बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अर्थात 2.5 महीने का समय है। अर्थात आपके पास साथियों 2.5 महीने का समय है। और आपको बता दें सीटेट की प्रिपरेशन के लिए 2.5 महीने बहुत होते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी साथियों। इसके फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, http://आपका.ncte.gov.in यहां पर जाकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हमने आपको बताया 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड होना चाहिए, या आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बस कंडीशन सिर्फ इतनी, अगर आप बीएड होंगे साथियों तो आप सेकंड पेपर को भरेंगे, और अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो साथियों आपको यहां पर क्या करेंगे, डीएलएड कर रखा है तो आप यहां पर फर्स्ट और सेकंड पेपर आप फिल कर सकते हैं। यह जानकारी है। इसके साथ साथ साथियों यहां पर क्या क्या पूछा जाता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, आइएगा साथियों हम उस चीज पर बात कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन बिगिन 17 सितंबर को होगा, लास्ट डेट इसकी 16 अक्टूबर को है, परीक्षा आपकी 1 दिसंबर को होगी, और जो फीस का क्राइटेरिया है साथियों हमने आपको बता दिया। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पेपर में क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा ये पेपर जो होता है 2 सेक्शन में होता है। पेपर जो होता है वो 2 सेक्शन में होता है साथियों। यहाँ पर शिक्षण का पोर्शन रहता है साथियों, शिक्षण का पोर्शन रहता है साथियों, और जो हमारा पेडागोजी का सेक्शन होगा, और दूसरा साथियों जो हमारा फैक्चुअल डाटा होगा, अर्थात फैक्चुअल डाटे पर आधारित होगा, फैक्ट डाटा। अर्थात कह सकते हैं यहां पर साथियों विषयों की संख्या अगर देखें तो 5 विषय आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर परीक्षा में साथियों कितने विषय पूछे जाते हैं? 5 विषय पूछे जाते हैं। पहला आपका रहता है बाल विकास। बाल विकास के साथियों अगर हम लोग बात करें तो बाल विकास आपका साथियों 30 क्वेश्चन यहां पर रहते हैं। बाल विकास के साथियों कितने क्वेश्चन रहते हैं? 30 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इसके बाद 7 बात करें तो आपका गणित, आपका कौन सा रहेगा? गणित रहेगा। ये हम साथियों पेपर 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में गणित के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे साथियों? 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके बाद बात करें साथियों आपका एक भाषा पर होगा। भाषा में साथियों आप क्या करेंगे? हिंदी, ठीक है, आपका हिंदी रहेगा। और हिंदी भी साथियों कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें पर्यावरण रहेगा। पर्यावरण साथियों अगर बात करें तो यहां पर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? पर्यावरण भी यहां पर कितने क्वेश्चन रहने वाले? 30 क्वेश्चन रहने वाले। और इसके साथ साथ साथियों आपका संस्कृत रहेगा, या आपका अंग्रेजी रहेगा, या आपका उर्दू रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों? उर्दू रहेगा। तो इस पर भी आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों? 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आप 150 क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा साथियों, पहले नंबर पर कौन सी लैंग्वेज को फिल करें? दूसरे नंबर तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपको क्या चुनना है साथियों? ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आप चुनेंगे। हिंदी को साथियों आप क्या देंगे? फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी को चुनेंगे। और सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, इनमें से कोई ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल के आधार पर चुन सकते हो। तो यह आपका जो पेपर रहेगा साथियों, यह पेपर 1 के लिए रहेगा। यह साथियों कौन सा रहेगा? यह साथियों आपका पेपर 1 है। जो पेपर 1 वाले साथी हैं उनको इन प्रश्नों का सामना होगा, और जो पेपर 2 वाले साथी होंगे तो वो या तो एसएसटी से फिल करेंगे, या तो आपका मैथ्स से होगा। तो जो जिनका मैथ्स पोर्शन से होगा तो वहां पर ये आपका ये कॉमन रहेगा। ये भी साथियों सेशन क्या रहेगा? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ये भी कॉमन रहेगा। बस याद रखिएगा वहां पर गणित जो होगा, गणित वालों के लिए वहां पर 30 नंबर का होगा। इसके साथ साथ विज्ञान भी साथियों कितने नंबर का होगा? विज्ञान भी 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है साथी, विज्ञान भी कितने नंबर का रह जाएगा? 30 नंबर है। ये भी कॉमन सेशन रहेगा। तो एसएसटी वालों के लिए जो गणित वाले होंगे उनका ये पोर्शन हो जाएगा। और जो एसएसटी से साथी देंगे, एसएसटी का प्रश्न कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन एसएसटी का हो जाएगा। तो पेपर 2 में साथियों मात्र इतना परिवर्तन रहता है। तो यह सभी जानकारी आपके सभी के समक्ष थी। आपको पेपर से लेकर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज क्या चुनना है, या साथियों आपने देखा कि पेपर को कब भरेंगे, कब से क्या तिथियां हैं, कौन सी क्या एलिजिबिलिटी रहता है। बाकी किसी भी चीज के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, और आप इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। पिछली बार भी हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी कुछ कक्षाएं संचालित की थी, और इस बार साथियों हम आपसे वादा करते हैं कि अभी से आपकी क्रमवार आपका चैनल, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट 2000 दिसंबर 2024 को। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपकी अनवरत रूप से सोमवार से कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप वहां पर प्रैक्टिस सेशन के लिए, चाहे वो आपका गणित विषय का प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो आपके किसी भी विषय का हो, इसके 2 पैटर्न में हम बांट देंगे, एक प्रैक्टिस सेशन में, एक जो फैक्चुअल डाटा है। तो वहां पर आप सारी चीजों को देख सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।